बचाइए ना बेटी, ये बेटी नहीं बच रही है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके पास एफआईआर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसको न्याय तक नहीं मिल रहा है, जिसको इलाज नहीं मिल रहा है, जिसको दर दर ठोकरें खानी है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर निर्भया फंड की बात जब हम करते हैं, वही महिला संगठन मिल करके उन्हीं संगठन की महिलाओं को थाने में भेज दिया जाता है। रेप के खिलाफ अगर हम पुलिस हेडक्वार्टर पे चले जाएं, 5-7 महिलाएं या 50 महिलाएं इकट्ठी हो जाए, पुलिस आ जाती है इकट्ठी। वो पुलिस कहाँ से आती है? वो मेरे साथ भी जीवन में बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ घटनाएं घटी है, जिसको कहने में भी, याद करने में मुझे रोना आ जाता है। प्रधानमंत्री, अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार की, मौजूदा सरकार की अगर आंकड़ों की बात की जाए कि कितना सुरक्षित, अगर वो कहती है लेकिन आंकड़ों से ही हम सच्चाई जान लेते हैं कितना सुरक्षित है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराध, महिलाओं के छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाएं सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में। नंबर 1 उत्तर प्रदेश। और बाकी अगर देखा जाए दिल्ली जैसे शहर में, जो राजधानी है, दिल कहा जाता है भारत की, उधर भी अगर कहा जाता है बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सारे अधिकार हैं जो महिलाएं कह सकती हैं, थोड़ी समझदार हैं। गांव देहात की महिलाएं समझदार ही समझती हैं। और कहा भी जाता है वहाँ अगर उस इलाके की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, वहाँ तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यूपी हो या पिछड़े हुए राज्य हो या पिछड़ा हुआ गाँव हो या कोई देहात एरिया हो, वहाँ तो पता नहीं कब तक न्याय पहुँचेगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि किस तरीके से 2012 में 10 साल पहले जो निर्भया का केस हुआ था, उस केस के बाद महिलाएं सड़कों पे क्यों उतरी थी। पहला सवाल ये है कि हम महिलाएं को उतरने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार से जो उम्मीदें दिखती थी वो शायद टूट गई थी, वो आज भी हमें टूटी हुई दिखाई देती है। 2012 को जब 16 दिसंबर से लेकर के लगातार जो सड़कों पे आंदोलन हो रहे थे, उसी में भारत की जो पुलिस व्यवस्था है वो उस आंदोलनकारी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ठंड वाली दिन रात में, जो दिसंबर की ठंड में, उन पे पानी डाल रहे थे, वाटर कैनन से तेज़ धार वाला जो पानी डाला जा रहा है। यानी कि दिखाई देता है कि व्यवस्था हमारे साथ है या वो हमारे साथ नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ से तो साफ नज़र आता है कि महिला विरोधी सरकार हमें दिखती है लगातार अलग अलग केसों में। अगर उन्नाव का केस ले लो या कठुआ का केस ले लो या दिल्ली के गुड़मंडी का केस ले लो या 6 साल की लड़की बलजीत नगर में पिछले केस की कुछ केसेस के बाद में से एक केस मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। 6 साल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ, उसके परिवार वाले पहले ही घबराए हुए, उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, वो भी 6 महीने, और उसका पापा घरों में साफ़ सफाई का काम करता है, उसकी मम्मी घरों में खाना बनाती है। उस परिवार की अगर बात की जाए, उसकी 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, जो कि बलजीत नगर के पटेल नगर के एरिया के उस साइड पड़ता है, रंजीत नगर एरिया में रहती थी। उनकी लड़की के लिए एफआईआर तक नहीं हुई। पहली बात, एफआईआर से पहले की कुछ चीज़ें, उसको इलाज चाहिए था। इलाज के लिए एक अस्पताल पहाड़ी हॉस्पिटल ले गए, पहाड़ी हॉस्पिटल से कलावती हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दोनों हॉस्पिटल के बीच में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, रिक्शे पे उसको ई-रिक्शे पे ले जाएगा। तो ये हमारी सरकार क्या एक पीड़िता को एम्बुलेंस नहीं दे सकती है? सरकार वही होगी जो, एक बात बताइए, इतनी जो पुलिस व्यवस्था है, एक आंकड़ा 27,000 मतलब 27,000 पुलिस कर्मी जो है दिल्ली के आंकड़े में, दिल्ली में पुलिसकर्मी की संख्या जो है वो 27,000 है। उसमें से 30,000 से ऊपर जो पुलिसकर्मी है वो वीवीआईपी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। वो सिर्फ मात्र 1% है। बाकी 99% वो भी तो जनता है, वो भी तो इंसान है, उनको भी तो सुरक्षा चाहिए। यानी कि अमीरों के लिए सब कुछ है। दिल्ली पुलिस या भारत की पुलिस शांति, न्याय और बहुत सारे वादे करती है। उसकी गाड़ी पे भी एक स्लोगन होता है जो कि अभी याद नहीं आ रहा, न्याय सेवा शांति। सेवा भी शायद वीवीआईपी के लिए है, शांति भी उन्हीं के लिए, क्योंकि उनके इलाकों में एकदम पूरा अच्छे से सुरक्षा मिलती है, और न्याय भी उन्हीं को मिलता है। एक नारा और है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा भी झूठा दिखता है। बचाइए ना बेटी, ये बेटी नहीं बच रही है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके पास एफआईआर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसको न्याय तक नहीं मिल रहा है, जिसको इलाज नहीं मिल रहा है, जिसको दर दर ठोकरें खानी है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर निर्भया फंड की बात जब हम करते हैं, वही महिला संगठन मिल करके उन्हीं संगठन की महिलाओं को थाने में भेज दिया जाता है। रेप के खिलाफ अगर हम पुलिस हेडक्वार्टर पे चले जाएँ, 5-7 महिलाएं या 50 महिलाएं इकट्ठी हो जाए, पुलिस आ जाती है इकट्ठी। वो पुलिस कहाँ से आती है? वो जो न्याय की उम्मीद से आगे पहुँच रही है, उनको दबाया जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा सबको कि न्याय मांगने वाली महिलाओं पे जब अत्याचार होता है, न्याय मांगने वाली महिलाओं को जब डिटेन करके थाने में डाला जाता है, तो ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है?
यानी कि न्याय मांगने की उम्मीद सबको ख़त्म कर देनी चाहिए। यही काम करती है पुलिस, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। मैं एक महिला हूँ, अकेली होती भी हुई मैं बहुत सारी चीज़ों को महसूस करती हूँ। मेरे साथ भी जीवन में बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ घटनाएं घटी है, जिसको कहने में भी, याद करने में मुझे रोना आ जाता है। लेकिन रोने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों को, महिलाओं को एकजुट होना ही पड़ेगा। हम महिलाओं को, चाहे वो गली की हो, मोहल्ले की हो, स्कूल की बच्चियाँ हो, या बस्तियों में काम करने वाली, रहने वाली लड़कियाँ हो या औरतें हो, या किसी फैक्ट्री में किसी मालिक के अंडर काम करने वाली महिलाएं हो, सरकार को किस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जैसे आपने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो तभी बचेंगी ना जब आप उनको बचाने की कोशिश करोगे। पढ़ाने के लिए शिक्षा निजीकरण हो रहा है, नौकरी के लिए ठेका प्रथा लाई जा रही है, रोजगार के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, सब में कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है। पढ़ाओगे तभी तो नौकरी के लिए उम्मीदें से बढ़ेंगी। लॉकडाउन के बाद 60,000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी स्कूल सरकार ने, उसमें लड़कियां भी पढ़ती होंगी। कितनी लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया गया। और नौकरियां तो खा गई है सरकार, नौकरियां नहीं मिल रही। अगर नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो एक लड़की, जैसे मैं भी आज बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं अगर नौकरी मेरे पास भी होती तो फैमिली वाले भी थोड़े सतर्क रहते, मुझे भी उम्मीद होती, मुझे भी हिम्मत होती कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं, मेरे साथ कुछ होता भी है तो मैं सुरक्षित महसूस करूँ। लेकिन होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में काम कर रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ठेकेदार ने कुछ घटना भी कर दी, रेप तक हो जाता है। ऐसी महिलाएं जो बोल नहीं पाती हैं, उनके साथ आए दिन छेड़छाड़ होती है। अगर वो बोलना भी चाहेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, नौकरी से निकाल देता है। इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने वाली तो सरकार ही है ना। ऐसे ही बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ला रही है, नौकरियां नहीं ला रही है। नौकरियों के बीच में, जैसे शिक्षा के बीच में निजीकरण ला रही है, फीस बढ़ा दे रही है। तो जो महिलाएं पढ़ना चाहती भी है तो नहीं पढ़ पा रही हैं। स्कूल बंद करना, नौकरी ना देना, शिक्षा ना देना, ये माहौल में सुरक्षा ना देना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी और है। निर्भया केस को 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी आज भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, निर्भया के केस के बाद जो हम लोगों ने कुछ अधिकार जीते थे, महिला आंदोलन ने, महिलाओं ने सड़कों पर उतर के जो अपनी मांगों को जीता था, वो था निर्भया फंड, वो था वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर। निर्भया फंड से बीजेपी सरकार गाड़ियां खरीद रही है। बहुत शर्म की बात है, महाराष्ट्र के बहुत शर्म की बात है। निर्भया फंड उस पीड़िता तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का मैं बताना चाहूँगी क्या मतलब होता है। वो एक सेंटर जिसके अंदर, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का मतलब एक ही के छत के नीचे उसको इलाज मिलना चाहिए, पीड़िता को एक ही छत के नीचे उसको काउंसलर मिलना चाहिए, मानसिक त्रासदी जो हुई है उसकी, एक ही छत के नीचे उसको FIR मिलनी चाहिए, एक ही छत के नीचे इलाज मिलना चाहिए, इलाज के साथ वकील मिलना चाहिए, एक ही छत के नीचे उसको उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक महिला के साथ अगर रेप हो गया है और वो FIR दर्ज कर चुकी है या कर रही है, तो उसकी जान पे भी खतरा आ जाता है। जिस तरीके से आपने देखा हो गुजरात का बिल्किस बानो का, उनके आरोपियों को माला पहनाई जा रही है, 15 तारीख को छोड़ दिया गया, और फिर छोड़ दिया गया, उनको लड्डू खिलाया जा रहा है। उन्नाव के केस में क्या हुआ, मंत्री संतरी सारे उनके बचाव में लग गए पीड़ित आरोपी के। तो ये सरकार, पता चल रही है, ये रेपिस्टों की सरकार है जो उनको बचाने में लगी रहती है। जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, तो वही महिलाएं जो उस गली मोहल्ले में रहती हैं, जो इन सब चीज़ों को महसूस करती हैं, तो हम महिलाओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। यही उम्मीद और यही हौसले के साथ मैं कहूँगी कि एक दिन तो होगा कि जो महिलाएं अपने अधिकार छीन के लेंगे, और जो अधिकार हैं उनको कानूनी तौर पे जो बन चुके हैं उनको ज़मीनी स्तर पे लागू करने की ज़रूरत है। और उसके लिए लड़ती रही हैं महिलाएं, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिल जाते।